हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो होने वाली है सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र यानी कि क्लास 6 के फर्स्ट लेसन के बारे में। क्लास 6 का जो आपका फर्स्ट लेसन है विविधता की समझ। विविधता का मतलब आप समझते ही हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, विविधता का मतलब होता है आपका डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वर्ड को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और उसके बाद हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो पहला वर्ड है आपका विविधता। तो ये विविधता वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, भारतीय समाज जो है वो विभिन्नताओं की भूमि है, डाइवर्सिटी की भूमि है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। भारत विभिन्नताओं का देश है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अगर हम बात करें और कटक से लेकर अटक तक के विस्तृत भूभाग में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। अलग अलग प्रकार की अलग अलग विविधता हमारे को देखने को मिलती है। भारत में अनेक प्रजातियों के लोग एक साथ रहते हैं, यद्यपि उनकी संस्कृति एक दूसरे से बहुत भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जो भारतीय समाज है हमारा, वो बड़ी अलग अलग डाइवर्सिटीज से मिली हुई एक भूमि है। और यहाँ पर विभिन्नताओं का ये देश बोला जाता है हमारा भारत जो है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की अगर हम बात करें, कटक से अटक तक की बात करें, तो अलग अलग प्रकार से भूभाग में यहाँ पर जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब भारत में अनेक प्रजातियों के लोग एक साथ रहते हैं। अब उनकी संस्कृति एक दूसरे से बहुत भिन्न है। उसके बाद में भी वो लोग जो है भारत में सहस्त्रों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। इसमें उतार चढ़ाव की एक प्रणाली अथवा ऊंच नीच का एक स्त्रीकरण पाया जाता है। तो ये जो देखा गया है कि हमारा भारत जो है अलग अलग विविधताओं से भरा होने के बावजूद भी यहाँ पर अलग अलग जो है सहस्त्र जातियां, उपजातियां यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाती है हमारे भारत के अंदर। देश में विभिन्न प्रकार के भाषी लोग हैं। अब भारत अनेक धर्मों की जन्मस्थली है और यहाँ कोई हिंदू है तो कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है तो कोई सिख, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो कोई पारसी है, कोई जैन है, तो कोई कुछ अन्य जाति और धर्म से बिलोंग करता है। भारत भौगोलिक दृष्टि से भी कई दृश्य क्षेत्रों में विभाजित है, अतः जलवायु संबंधी विभिन्नताएं भी काफी पाई जाती है। भारत में भिन्न भिन्न लोगों में लोगों के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि में भी विभिन्नता के दर्शन होते हैं। तो देखिए हमारे भारत में क्या है कि अलग अलग धर्म के लोग तो पाए जाते हैं, कि भाई हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, सिख मुसलमान हो गया, पारसी जैन हो गया, और भी बहुत अलग अलग प्रकार के जो धर्म के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, तो हमारा जो भारत है वो सिर्फ जाति या धर्म के वजह से ही अलग नहीं है, बल्कि यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो वहां पे क्षेत्रफल भी, कहीं पर देखो, कहीं पर रेत ही रेत है, तो कहीं पर पानी पानी है, तो कहीं पर पहाड़ है, तो कहीं पर बर्फ पड़ती है। तो अलग अलग प्रकार की विविधताएं हमारे भारत के अंदर पाई जाती हैं, चाहे वो स्थान की बात करें, क्षेत्र की बात करें, चाहे फिर जाति धर्म की बात करें। जलवायु भी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है खान पान की बात करें, रहन सहन की बात करें, वेशभूषा की बात करें, तो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें यहाँ पर मिलती है। तो अब पॉइंट ये आता है कि जो विविधता है इसके कितने प्रकार हैं। तो विविधता के प्रकार और विविधता के कारण को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और जल्दी से देखते रहिए कि वीडियो हमारी अब जो है आगे जा रही है, और जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि विविधता के जो भी कारण है वो कौन कौन से हैं। तो धार्मिक विविधता, पहला हम बोल सकते हैं कि विविधता मतलब हम किस तरीके से पहचान सकते हैं धर्म के आधार पर, कि भाई कोई तो हिंदू है, कोई मुसलमान है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अलग धर्म से है या अलग धर्म से है। तो कोई जगह की अगर हम बात करें कि भाई बिहार, वहां पे हमारी भाषा अलग है। दूसरी जगह की अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहां पे हमारी भाषा अलग है, बोली अलग है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, ये अलग अलग प्रकार की विविधता है, ये अलग अलग प्रकार की विविधता है। तो ऐसी यहाँ पर संस्कृति की बात करें, अलग अलग संस्कृति है। राजस्थान का आपने पहनावा देखा होगा, वहां की संस्कृति अलग है, ठीक है। और पंजाब का आपने देखा होगा, वहां की संस्कृति अलग है। भाषा का आधार पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जैसे कि जहां पर जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके आधार पर, जैसे मैंने कहा बिहार में बिहारी बोली जा रही है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है। जाति आधार पर अगर हम बात करें कि जातियों के आधार पर विविधता पाई जाती है, जनजातियों के आधार पर विविधता पाई जाती है। तो ये जो है वो क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं विविधता के कारण के, ठीक है। अब विविधता के कारण के जो पॉइंट्स मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिए, अब हम इसको डीप पढ़ेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका धार्मिक विविधता, जो भी हमने बात की थी ऊपर। तो धार्मिक विविधता को समझते हैं कि जो भारत समाज है और जनजीवन में धार्मिक विविधता को देखने को मिलती है हमारे भारत के अंदर, क्योंकि भारत जो है बताया गया है कि एक विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जहां पर अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग भी निवास करते हैं। विश्व के सभी धर्मों को विकास भारत में ही
विश्व के सभी धर्मों का विकास जो है भारत में ही हुआ है। बोला जाता है कि जितने भी धर्मों की उत्पत्ति हुई है वो सभी धर्म जो है वो भारत से ही उत्पत्तित हुए हैं। इसी कारण भारत समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त हो गया है, अलग अलग भागों में बढ़ चुका है। और 1991 यानी कि 1991 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अगर देखें तो भारत में 7 धर्म माने गए हैं। अब वो 7 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म। तो ये धर्म जो है वो कौन से हैं जो कि हमारे भारत के अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार जो है वेरीफाइड किए गए थे कि धर्म जो है वो 7 है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताएं, उत्साह, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजन आदि प्रचलित है। उसी प्रकार मुस्लिमों में भी अलग अलग संप्रदाय और शिक्षा के हैं, और सिख धर्म में भी एक ईश्वर, यानी कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग धर्म के अंदर चीजें जो है देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जैसे सांप्रदाय वर्ड है, सांप्रदाय का मतलब होता है जो अपने धर्म को कट्टर मानते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, आप सिर्फ पर्टिकुलर अपने धर्म को ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म को हीन भावना से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति उस संप्रदाय से बिलोंग करता है। और इसी में ही अगर किसी की लड़ाई हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक दंगे हो गए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो है अगर हम किसी भी देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो हम बोलते हैं सांप्रदायिक दंगे हो गए। आगे देखते हैं। अब जैसे कि बताया गया है कि जिसमें कि एक ही ईश्वर को परम माना गया है, यानी कि मैं सिखों में ईसाई धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कैथोलिक है और एक पे प्रोटेस्टेंट स्टेट है। ठीक है, ये 2 अलग अलग प्रकार से धर्म में बांटे हुए हैं। मुस्लिमों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, एक में जो है शिया है और एक में सुन्नी है। इसी प्रकार से विविधता देखने को मिलती है। और बहुत जल्द यहाँ पर बताया गया है कि अन्य प्रकार के धर्मों में भी पारसी धर्म आता है, और ये लघु समुदाय और जिसका आगमन 8वीं शताब्दी में पसिया से हुआ था, और इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। इस प्रकार धर्म विनीता देखने को मिलती है, यानी कि धर्म की अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो है कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे कि एक ही धर्म के अंदर भी 2-2 भाग बटे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये हमारी धार्मिक विभिन्नता थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये जो एक इमेज है, जिससे कि आपको पहनावे से पता चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म से बिलोंग करता है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो किस चीज से बिलोंग कर रहा है, वो हिंदू धर्म से। ये जो है टोपी आपको देख के पता चल रहा है किससे, ये आपका बिलोंग कर रहा है किस चीज से, मुस्लिम धर्म से। और ये आपकी जो पगड़ी दिख रही है आपको, इससे पता चल रहा है आपको पंजाबी। और ये जो है बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पर ये, तो इससे ये पता चल रहा है क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर आपको व्यक्ति को देखकर ही पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, आप सांस्कृतिक विभिन्नता की बात करते हैं। तो सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है? तो देखो भारत में बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ के लोगों के विभिन्न रहन सहन, खान पान और उनके अपने रीति रिवाज, अलग अलग त्योहार हैं और उनको मनाने का ढंग बिल्कुल अलग है। कहीं पर गणेश पूजा अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करें, बॉम्बे की बात करें। तो कहीं पे दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें, बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर वहां पे दुर्गा पूजा को ज्यादा माना जाता है। ये सभी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर है, और संविधान भी इन्हें इनकी इजाजत देती है, और भारत संस्कृति को पूरे विश्व में जाना जाता है। तो सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है आपको जगह जगह पर, अलग अलग राज्यों के अंदर। आगे हम देखते हैं भाषागत विविधता। तो भाषागत विविधता की अगर हम बात करें तो भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का शक्तिशाली माध्यम है। किसी भी विचार को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको लेकर जाना है तो आप जो है वहां पर लैंग्वेज का यूज करेंगे। और भारतीय समाज में 3000 से भी अधिक बोलियां और भाषाएं हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, परंतु दक्षिण भारत में अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार भारत में 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। वो बोलते हैं ना कि भाई कदम कदम पर जो है क्या कहते हैं, बोली बदले और कोस कोस पर पानी। तो यानी कि बोला जाता है कि भाई थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या होता है कि कहीं पर जो है भाषा और बोली अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि सन 1991 की जो जनगणना के अनुसार देश में 1962 और 1652 में भाषा बोली जाती थी, परंतु भारतीय संविधान में 15 भाषा का ही उल्लेख है, ये आपने देखा होगा। और 1992 में अन्य 3 भाषाओं को मान्यता दी गई, और इस प्रकार टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए किया जाता है, और वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं, जैसे कि हिंदी में अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रिज, बुंदेली आदि भाषाएं और हैं, और अनेक बोलियां। इस प्रकार से हमारे देश व समाज में भाषागत विविधता जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब जातीय विविधता क्या है। तो जातीय विविधता की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जो कि जनजात ना होकर कर्मणा पर होती थी, यानी कि बोलते थे ना
एक दो तीन चार वर्ग, ब्राह्मण वर्ग हो गया, क्षत्रिय वर्ग हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, इस तरीके से बांटा जाता था। तो जातीय विविधता हिंदू धर्म की देन है, परंतु विविधता सभी धर्मों में दिखाई देती है। और प्राचीन काल में जाति को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। चार वर्ग कौन कौन से? ब्राह्मण वर्ग हो गया आपका। तो ब्राह्मण में क्या आएगा? इसमें बताया गया ब्राह्मण वर्ग के अंदर विद्वान, सलाहकार, यज्ञ करने वाले लोगों को दिया जाता है। क्षत्रिय वर्ग आता है आपका, रक्षा करने वाले लोग, राजा, सैनिक, ये सब क्षत्रिय में आएंगे। फिर आता है वैश्य वर्ग, जो कि क्या करते हैं? व्यापारी हैं, सौदागार हैं, खेत के मालिक हैं, जमींदार हैं। और लास्ट आता है आपका शूद्र वर्ग, जिसमें सेवक, जो कि तीनों वर्गों की सेवा करेंगे। ठीक है, ये इस वर्ग का काम क्या होगा? वो इन तीनों वर्ग की सेवा में तत्पर होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आज हम देखते हैं कि जाति भेदभाव देश की राजनीति पर भी हावी हो गया है और चुनाव के समय जातिवाद का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग जातिवाद को लेकर जो है राजनीति चुनाव करते हैं। आगे हम बात करते हैं जनजातीय विविधता की। तो जनजातीय विविधता क्या है? तो देखते हैं इसके अंदर। जनजातीय से तात्पर्य ऐसे मानव समूह जो कि आज भी सभ्यता की दौड़ में पीछे हैं। जैसे अगर हम बात करें आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि पहले के जो आदिवासी हुआ करते थे, ऐसा जीवन। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.78% जनजातीय लोग रहते हैं। कुछ जनजातीय आधुनिक सुख सुविधा को अपना लिया है और कुछ इन सुख सुविधाओं से वंचित है। इन सब जातियों की संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषाएं अलग अलग हैं और भारतीय संविधान में भी इन जनजातियों को अधिकार एवं सुविधाएं दी गई हैं और इनकी संस्था भारतीय संविधान के अनुसार 216 है। परंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत सी जनजातियां हैं जो जनजाति हैं जीवन जो जनजाति जीवन बिता रहे हैं और संपूर्ण भारत को जनजातियों की दृष्टि से चार क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से चार क्षेत्र हैं वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहला मध्य क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है और उसके बाद में यहाँ पर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो ये क्षेत्र कैसे कैसे बटे हुए हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जनजातीय में आती है। जैसे कि संथाल हो गए, मुंडा हो गए, उराम हो गए, भूमीज हो गए, गोंड हो गए, भुइया हो गए, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। दक्षिण क्षेत्र में केरल, मैसूर, मद्रास, पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां गोंडा, कोंडा, गेरा, इरूला आदि ये सब इसमें आती हैं। पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियां मीना, भील, कोकना, ये सब इसमें आती हैं। अब इसमें एक चीज बोली गई है कि एक ही जगह या परिवेश के दो व्यक्तियों में उनके खान पान, रहन सहन में अंतर पाई जाती है और उसमें विविधता नहीं कर सकते। एक ही जगह पे रह रहा है कोई और अलग अलग, मतलब जैसे बोला गया ना कि एक ही जगह पे रह रहा है पर खान पान अलग अलग है, कि कोई नॉनवेज खाता कोई नॉनवेज नहीं खाता, तो ये विभिन्नता नहीं है। एक ही परिवेश के लोगों में खान पान और रहन सहन में अंतर गरीबी और अमीरी के कारण होता है। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, इसे गैर बराबरी यानी असमानता कहते हैं। भाई अगर एक बंदा केक खा रहा है और एक बंदा केक खाने लायक उस पर पैसे नहीं है, वो तो बस एक टॉफी लेके खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विभिन्नता है, क्योंकि खान पान के अंदर और इसने अच्छे कपड़े पहने इसने नहीं पहने, तो ये खान पान नहीं बल्कि ये अमीरी और गरीबी के कारण होता है और ये विविधता में नहीं आता, ये आता आपका गैर बराबरी यानी कि अनइक्वालिटी, असमानता के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो विविधता की समझ है, जैसे गैर बराबरी। देखिए गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास ना तो अवसर है और ना ही जमीन है, ना ही पैसे, ना ही संसाधन, जो दूसरों के पास। संसाधन मतलब हर वो चीज जो मनुष्य के काम आती है, जैसे कि पैसा। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी कि गैर बराबरी है। ठीक है, तो ये हमारी गैर बराबरी है। आगे हम बात करें जाति व्यवस्था की, बात की गई तो जाति व्यवस्था क्या? असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस प्रकार किस तरह काम करते हैं और किस जाति में पैदा होते हैं, ये जाति व्यवस्था। जाति के आधार पर उसको अलग अलग से वो दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें भारत में विविधता। तो भारत में विविधता की बात करें तो देखिए यहाँ पर भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं इकट्ठे और भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाना खाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है और उपरोक्त लेख के माध्यम से हम लोगों ने विविधता को जाना और इस लेख में हम लोगों ने जाना कि विविधता किसे कहते हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा विविधता क्या है, विविधता के प्रकार, विविधता के कारण, भारत में विविधता, विविधता की एकता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, नहीं कि सब कुछ हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि विविधता क्या है। आगे चलते हैं। अब विविधता के कारण की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर विविधता के कारण में प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। यहाँ पर ये स्थान जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, स्थान चले जाते थे। यात्रा के साधन के अभाव में वो वहीं रहने लगते थे और इस कारण
वह वहां की संस्कृति भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के साथ में सामंजस्य यानी कि तालमेल तालमेल बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। ठीक है, उसके बाद विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते थे, यानी कि जैसी जलवायु वैसा, वो बोलते ना जैसा देश वैसा बेस, तो ऐसी जैसी जलवायु वैसे ही वो लोग अपने आप को कर लेते थे। अब इसमें अगर हम बात करें भाई इसके गुण की, कि विविधता के लाभ, विविधता के गुण क्या है, तो विविधता ना होती तो जीवन उभाव हो जाता। सपोज आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है, अगर मैं हर कुछ ब्लैक कर दूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपका फेवरेट कलर ब्लू है, ठीक है, अगर मैं सब कुछ ब्लू कर दूं, भाई मतलब सब कुछ ब्लू है, सूरज ब्लू है, आसमान ब्लू है, जमीन ब्लू है, आपका घर ब्लू है, सब कुछ ब्लू है, तो आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा एक ही चीज। तो विविधता ना होती तो जीवन का उभाव नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छी नहीं लगती। परस्पर निर्भर के लिए विविधता उपयोगी है। अगर हम भाई बात करें परस्पर निर्भर के लिए, अच्छी तरीके से एक दूसरे से योगदान, हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए विविधता बहुत जरूरी है। विविधता के द्वारा व्यक्ति की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। कितनी रचना कर सकता है वो, तो ये विविधता के कारण ही है। विविधता के द्वारा उदार, शांतिपूर्ण अस्तित्व भावना का विकास होता है। विविधता है तो शांतिपूर्ण जीवन जीने का जो है मजा अलग ही है। विविधता सांस्कृतिक गौरव का परिचय है। सांस्कृतिक के देखो भाई, हमारे भारत के अंदर अलग अलग संस्कृतियां हैं। विविधता चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, देश की प्रगति में आवश्यक होती है। ठीक है, विविधता के द्वारा हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। एक दूसरे के पूरक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, अगर कॉफी बना रहे हो आप, कॉफी घर में खत्म है और चाय पत्ती रखी है, तो आप चाय बनाकर दे सकते हैं, उसकी पूरक है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में समर्थन हो सकते हैं हम लोग। अब इसके कुछ दोष भी हैं। अब दोस्त की अगर हम बात करें, ये दोस्त नहीं दोष है, दोष यानी कि कमियां। विविधता को आधार बनाकर देश में अशांति का वातावरण बना देते हैं कि भाई ये लोग हिंदू हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये लोग मुस्लिम है, ये ऐसा कर रहे हैं, जैन लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक कारण बन सकता है कि उसमें अशांति का वातावरण पैदा हो जाए। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें, अभी जैन धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा शांत धर्म है। अशांति जो है, वो शांति वहां पर जो है सर्वप्रिय होती है। अहिंसक होते हैं वो लोग, परंतु उनको जो है अब दिल्ली के अंदर 31 2022 की जो सबसे लास्ट डे रहा है, उसके बाद में 1 तारीख यानी कि 2023 का उनका पहला दिन ही जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, जो उनके धर्म को लेकर कोई तीर्थ स्थल बनाने की कुछ बात की जा रही थी, उसको लेकर। ठीक है, तो जातीय प्रजातीय धार्मिक विविधता को आधार बनाकर सांप्रदायिक दंगे कराना, ऊंच नीच की भावना का विकसित करना, देश की एकता अखंडता हेतु खतरे खतरे को जो है ना होना। ठीक है, ये सब चीजें, तो देश की एकता अखंडता हेतु खतरा होना, और सांस्कृतिक टकराहट युद्ध की स्थिति को पनपना, ये विविधता का कारण है कि भाई जब विविधता होगी तो क्या होगा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है संस्कृति के लोग एक दूसरे से टकराएंगे। और राजनीति में विविधता को मोहरा बनाकर विकास के स्थान पर गंदी राजनीति करते हैं लोग, कि भाई एक मुस्लिम एरिया है, वहां से कोई एक बंदा है जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो कहेगा भाई मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ तो आप सब मुझे वोट दीजिएगा। ब्राह्मणों का क्षेत्र है, वहां पर कोई एक व्यक्ति जो है शर्मा खड़ा कर दिया गया, या फिर कोई भी ब्राह्मण खड़ा कर दिया गया, तो वो कहेगा जी भाई वोट मुझे देना। तो यानी वोट बैंक की राजनीति भी स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे बताया गया है कि विविधता मुक्त समाज में बच्चों की शिक्षा नीति और संवैधानिक प्रावधान है। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, देखो संविधान के अनुच्छेद 15 में वंश, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। हर व्यक्ति जो भारत में रहता है अनुच्छेद 15 के तहत, वो किसी भी जाति धर्म का हो, कुछ भी हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। 15(3) में बोला गया स्त्री और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। राज्यों को सरकारी नौकरी में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को प्राथमिकता देना, और स्त्री और पुरुष आदि समान रूप से योग्य है, लेकिन स्त्री अधिक योग्य है, स्त्री को प्राथमिकता दी जा सकती है। और यह प्रावधान लिंग भेद को दूर करने के लिए किया गया था। 15(3) आगे इसमें 15(4) में कहा गया है कि राज्य जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC ST के लिए विशेष प्रबंध करता है, और इसके माध्यम से समाज में जाति के आधार पर असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि जो नीची जाति होती है, यानी कि जो छोटी जाति होती है SC और ST, इनके लिए यहाँ पर मैं जो है पूरी अच्छी तरीके से इस चीज को मैं नकारना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पर एक ये इमेज दिखा दी गई है बच्चों की। ठीक है, अब इस इमेज से वो क्या दर्शाना चाहते हैं पता नहीं, बट बाकी जो है आपको बस ये समझ में आ रहा होगा कि जो अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है, किसी प्रकार से शैक्षिक दृष्टि से कोई भी पिछड़े ना। अब विविधता पर भूगोल का प्रभाव क्या है। ठीक है, विविधता पर भूगोल का क्या प्रभाव है ये देखते हैं जरा।
भूगोल हमारे जीवन के कई पहलुओं पर, कई जो पहलू हैं उनको प्रभावित करता है और भूगोल से ये तय होता है कि हमारी शक्ल कैसी है, हम क्या खाते हैं और हम क्या पहनते हैं। भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में। भौगोलिक लक्षणों के कारण होने वाली विविधताओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो कौन कौन से तो देख लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है आपका, कि जम्मू और कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण एक ठंडी जगह है और इसलिए जो यहाँ के जो लोग हैं अक्सर वो गोरे और लंबे होते हैं। ठंडी जलवायु के कारण लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। ऐसी दक्षिण भारत की जलवायु क्या है, वो गर्म है और नम होती है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग अक्सर गहरे रंग और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहाँ के लोग अक्सर जो है लुंगी पहनते हैं। यहाँ के लोग चावल खाते हैं और उनके अधिकतर व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो भी आपके ये जो दक्षिण भारत के इतने भी क्षेत्र के जो लोग हो गए ना, वो कहते हैं ना इल्ले, है ना, तो ये वाले। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गर्म और नम जलवायु होती है, इसलिए पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा जो है भूरी और गहरी होती है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल और मछली खाते हैं। जो बंगाली जो होते हैं पश्चिम बंगाल के, वो सारे। अब विविधता पर इतिहास का क्या प्रभाव है, ये देख लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो विविधता पर इतिहास का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजें अलग अलग देशों से आई जाती है, ठीक है, मंगाई जाती है। आज अब जो नूडल बहुत चाव से खाते हैं, नूडल चीन से आया है, लेकिन नूडल के लोकप्रिय होने से सैकड़ों वर्षों से पहले से यहाँ सेवइयां खाई जाती थी। ये भी नूडल का ही एक रूप है। आलू, टमाटर, लाल मिर्च और अन्य सब्जियां अलग अलग देशों से आई आई हैं, मतलब अलग अलग देशों से मंगाई गई हैं। ठीक है, आयात होती है। आदिकाल से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा भी करते आए हैं। ठीक है, और अधिकतर लोग व्यापार के लिए यात्रा करते थे, लेकिन कुछ लोग तीर्थ करने के लिए भी यात्रा करते थे। ऐसे लोग अपने साथ अपना खान पान, पोशाक, संस्कृति और धर्म को भी ले जाते थे। आगे इसमें देखते हैं भारतीय विविधता के समक्ष चुनौती कौन कौन सी है। भारतीय विविधता जो है उसके समक्ष जो है कुछ चुनौतियां हैं, वो चुनौती कौन कौन से, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, वो देखते हैं। तो विविधता शब्द असमानताओं की वजह अंतरों पर बल देता है। क्या डिफरेंस है, अंतर है। जब हम ये कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं। एक ही जगह पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो है समूह जो है वो निवास करते हैं। आगे भारत में सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है। भारत में विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, लोकगीत, लोक गाथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला और संगीत नृत्य में भी हमें अनेक रोचक और आकर्षक भेद देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि 26 में जनवरी में जब आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है या 15 अगस्त को आपका कोई प्रोग्राम होता है, तो क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के धर्म और अलग अलग प्रकार की जो है चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। कि कोई भांगड़ा कर रहा है, तो कोई जो है लोक नृत्य कर रहा है, कोई जो है वेस्टर्न सॉन्ग गा रहा है। तो ये सब चीजें भी क्या है, ये सारी की सारी विविधता का ही रूप है। सांस्कृतिक विविधता में संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि पनपते हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय को नीचा दिखाता है। सांप्रदाय मैंने आपको बता दिया, जातिवाद, क्षेत्रवाद यानी कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, भाषा के लोग जो है अलग अलग, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो नीचा दिखाते हैं। असल में ये सब चीजें किस में आती है, विविधता के अंदर ही आती है। अब नदियों के जल की बात करें, सरकारी नौकरियों के अनुदानों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। ये सब चीजें भी हमारी विविधता के अंदर है। सांस्कृतिक विविधता, भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक समुदाय और ये निवास करते हैं, जिनकी भाषा, धर्म, पंथ, जाति और प्रजाति अलग अलग है, और इसे ही सांस्कृतिक विभिन्नता कहा जाता है। सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं, जैसे कि क्षेत्रवाद को लेकर, सांप्रदायिकता और जातिता को लेकर। सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, किसी भी अर्जित योग्यता उपलब्धि के आधार पर नहीं है। ठीक है, आगे बताया गया है प्रदत्त पहचान। जो पहचान जन्म से निर्धारित होती है उसे प्रदत्त पहचान कहते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर। जो जन्म से ही आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिली हुई है, उसी को हम प्रदत्त पहचान कहते हैं। ठीक है, अर्जित पहचान क्या है, जिसकी पहचान अपनी योग्यता और कौशल और हुनर से आपने प्राप्त की है। जैसे आपने बहुत स्टडी की, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप टीचर बन गए, तो ये आपकी अर्जित पहचान है, जो आपने अर्जित की है समाज से। और प्रदत्त का मतलब है जो प्रकृति ने आपको ऑलरेडी दी है, कि आप भारत से हो तो भारतीय हो। ठीक है, आप लड़के हो, आप लड़की हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, तो ये आपकी प्रदत्त पहचान है। अर्जित पहचान क्या है, आपने मेहनत की, अपनी योग्यता, अपने कौशल, अपने हुनर को दिखाया, और उसके बाद आपने एक पहचान अर्जित की, जिससे कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अध्यापक बने। समुदाय, व्यक्तियों का समूह जिसमें हम की भावना है तथा अपनापन है, वो समुदाय कहलाता है। जिसमें मैं नहीं हो, जिसमें हम हो। राष्ट्र का मतलब क्या, राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय होता है, ये कई समुदायों से मिलकर बनता है।
मैक्स वेबर के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो कि एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ठीक है, यहाँ पर राज्य क्या बोला गया कि भाई एक ही चीज को मानने वाले सभी लोग एक जगह पर रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। राष्ट्र व राज्य के बीच में एक एक, अगर हम बात करें इसका संबंध क्या है, एक राष्ट्र एक राज्य या एक राज्य एक राष्ट्र, बिल्कुल बराबर। अब आगे सांस्कृतिक विविधता के कारण अधिकांश राज्यों को डर था इसमें सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समसरता पूर्ण समाज के निर्माण में रुकावट आएगी, यानी कि पूरे संपूर्ण समाज के निर्माण में जो रुकावट आएगी। और भारत में सांस्कृतिक विविधता जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। ये मैं आपको ऑलरेडी इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर 1632 भिन्न भाषाएं और बोलियां हैं और भिन्न धर्म, हिंदू धर्म 80.5%, 13.4%, मुसलमान ईसाई धर्म 2%, और सिख धर्म 1.9% और बौद्ध धर्म 0.8%, जैन धर्म 0%, 4 और 0%, 2 विभिन्न जातियों के अंदर बटा हुआ है। परंतु ये आंकड़े जो है अब धीरे धीरे ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो ये बदल चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।